हेलो एवरीवन। यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए विषय गणित में हम लोग आज संख्याएं यानी नंबर्स देखेंगे। संख्याओं से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और जो इनके कंसेप्ट हैं वो हम आज सब सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संख्याओं में सबसे पहले हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा ये सब सीखेंगे। बिल्कुल बेसिक से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कोई गिनती यहाँ लिखी है तो यहाँ आप लिख देंगे इकाई। इसी तरीके से एक में एक जीरो आ गया तो क्या हो गया यहाँ पे दहाई। सैकड़ा, हजार। ठीक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। फिर इसके बाद 10 लिख के जब 3 जीरो पड़ जाएंगे क्या हो जाएगा 10,000। अब आपको ये जानना है इसमें संख्याओं में गलतियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जब संख्याओं में जीरो को समझ जाएंगे तो आप कोई भी जो भी संख्या होगी, बड़ी से बड़ी संख्या, उसमें गलती नहीं करेंगे। तो जैसे हजार है, हजार में कितने जीरो होते हैं 1 2 3, तो ये हो गया हजार। 10,000 है तो पहले तो देखिए 3,000 नाम है तो इसका 1 2 3 जीरो तो रहेंगे। 10,000 लिखा तो 10 आगे बढ़ जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। फिर इसके बाद आता है लाख। मतलब देखिए एक जीरो बढ़ता है, चाहे तो 5 जीरो की बात। ठीक है, तो ये हो गया लाख। लाख में क्या जीरो, एक 2 3 4 5, तो ये 5 जीरो हो गया तो ये हमारा लाख हो गया। इसके बाद 10 लाख। 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लिख के 1 2 3 4 5, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। कुछ लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं कि 10,000 10 लाख क्या, इस टाइप से। तो जब भी हजार कहेगा तो हजार में 3 जीरो रहेंगे। लाख जब होगा तो लाख में 5 जीरो तो होंगे ही होंगे सीधे सीधे। लेकिन 10 लाख आ गया तो ये 5 जीरो तो ये हो गया 10 आगे बढ़ जाएगा। 10,000 में 3 जीरो होते, 3 जीरो लिख के यहाँ 10 आगे बढ़ा देंगे तो हमारा 10 लाख तो हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़, करोड़ में क्या होगा, यहाँ पे हम एक जीरो और बढ़ा देंगे। कितने यहाँ पे हमारे पास 2 2 4 6 जीरो हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 जीरो हो जाएंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक, करोड़ के बाद 10 करोड़। 10 करोड़। ठीक है, 10 करोड़ क्या होगा, कितने जीरो थे 1 2 3 4 5 6 7 जीरो थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। पढ़ के देख लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। तो ये हमारा 10 करोड़ तक की संख्या यहाँ हो गई। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, ऐसे करके संख्याएं बहुत सारी होती हैं। तो आपको जो एग्जाम के लिए जो है, जो जितनी इंपॉर्टेंट है 10 करोड़ तक सीख लीजिए। उसके बाद भी और भी गिनतियां होती हैं और भी संख्याएं होंगी, तो उसको भी आप जान सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कैसे इसको हम समझेंगे। इसको जैसे यहाँ पे हमने ले दिया, एक संख्या ले ली हमने उदाहरण में 536। 536 जैसे हमने ले लिया, 536 में पूछा जाए कि इकाई क्या है, तो इधर से गिनना शुरू करेंगे। ये हमारी इकाई है। ठीक है, ये इकाई, ये दहाई और ये होता है सैकड़ा। ऐसे चलता है आपका क्रम, वैसे ही चलेगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, ऐसे करके जो है आते जाएंगे। तो अब हमने क्या किया, ये हमारा जो अंक है 6, ये हो गया इकाई, हमने ऊपर लिखा भी है। ठीक है, ये अगर पूछा है क्या चीज है इसमें, दहाई। दहाई ये एक स्थान होता है, एक तरीके से देखा है तो ये दूसरे नंबर पे आया तो हमारा दहाई कितना हो गया 3। ठीक है, तीसरे स्थान पे ये जब आ रहा तो ये हो गया सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब होता है 100। ठीक है, अब हम इसको कोई कह दे कि आप इसको पढ़िए, तो कैसे पढ़ेंगे इसको हम, यहां पे हम देखेंगे 5। 5 कौन से स्थान पे है, सैकड़े के स्थान पे है। सैकड़ा मतलब 100, यानी कि 500। ठीक है, और दहाई और 3 और 6 मिलके क्या हो गया, अगर इसको देखा है तो ये 3 और 6 क्या हो गया 36 सही है। तो 536 इसको पढ़ेंगे। अगर 536 में इकाई पूछेगा तो हमारी होगी 6, दहाई होगी कितनी, यहाँ पे 3 हो गई, और ये सैकड़ा कितना हो गया 5, तो मतलब 5 सैकड़ा यानी 536। ठीक है, इसी तरीके से और भी कोई गिनती मान ली दे दिया जाए, लिख दिया 5 8 6 3 दे दिया मान लिया इस टाइप से। तो इसमें पूछ ले कि इकाई क्या है, तो ये हो गई हमारी इकाई, ये होगी दहाई, ये होगी सैकड़ा और ये होगा हजार। ठीक है, इस तरीके से जो हमने लिख लिया। तो अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, फिर से वही चीज, ये 3 क्या है, ये हमारी इकाई होगी। हमने इधर लिख के दिखा दिया, इधर लिख दिया, ये इकाई,
बहुत जरूरी है। अगर आप संख्याएं अगर समझ जाएंगे कहाँ पे क्या इकाई है कहाँ दहाई है, तो जोड़ घटाना और भी सारी चीजें आसान हो जाएंगी। इकाई के बाद दहाई, फिर ये हो गया सैकड़ा, फिर ये हो गया हजार, सैकड़ा, इस तरीके से। तो अब आप ध्यान से पढ़ेंगे इसको। ये होगी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार का मतलब 5 है, 5 दिया तो 5000। इसको कैसे बोलेंगे हम? 5000 बोलेंगे। फिर इसके बाद इसको भी छुपा लेंगे। फिर अब सैकड़ा कितना है? 8 है, तो 800, 800 बोलेंगे। और 6 3 लिखा है, तो 6 3 क्या होता है? 63 है। ये 1 से लेकर 100 तक गिनती जिसको आती है वो सारी संख्या बना सकता है आसानी से। तो यहाँ पे 63 लिखा है, तो 63 क्या होगा? एक साथ पढ़ेंगे इसको, तो 5863। ये कुल मिला के इस टाइप से इसको जो है हम संख्याओं को पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब आइए आगे और देखते हैं। अब इसमें जैसे मान ली कोई संख्या लिख दी हमने 5863, ये इसे लिख लिया, ठीक है। अब इसको कह देगा विस्तार का विस्तार। अब मान ली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि इसका विस्तार कीजिए। विस्तार का मतलब होता है ये संख्या जो है एक अचानक ही नहीं बन गई, इसमें कई सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। कैसे? देखिए यहाँ 5 लिखा है, तो 5 को इसके बाद जितनी गिनतियां लिखी 1 2 3, 1 2 3, हमने इसको 3 0 बढ़ा के कर दिया, तो ये हो गया। हम ऐसे भी देख सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार कौन से नंबर पे आ रहा है? 5 के साथ आ रहा, तो 5000 लिख देंगे। फिर इसके बाद इसको छुपा लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 8 सैकड़ा, इनकी 800, ऐसे लिख लिया। प्लस 6 है, 6 क्या? इकाई, दहाई, दहाई का मतलब 10, 6 के बाद क्या कर देंगे? 1 0, पी हो जाएगा। और इकाई तो एक अकेली संख्या यहाँ पे 3, ऐसे लिख दिया। ये इसका विस्तार है, इसको विस्तारित रूप कहेंगे। कैसे कहेंगे इसको विस्तारित रूप? क्योंकि देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इसमें 5 पे हजार आ रहा, तो 5 के आगे 3 जो बढ़ा देंगे 5000 हो गया। इसी तरह 8 इकाई, दहाई, सैकड़ा आ रहा 8 नंबर पे, 8 के साथ, तो 800 लिख देंगे यहाँ पे। फिर इसके बाद 6 के बाद क्या आ रहा है? इकाई, दहाई, 6 का मतलब 10 पे दहाई बोली जा रही है इसको, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? 6 के आगे 1 0 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 6 दहाई। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पे इकाई क्या हो जाएगा? 3, तो हमारी संख्या वहां 3 ले देंगे। ये इसका विस्तारित रूप है। विस्तारण काफी कई बार मतलब जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसी तरह मान ली संख्या हमने दे दी यहाँ पे 8 6 9 5 8 4, ये इससे बड़ी संख्या दे दी। अब इसका विस्तारण अगर कहा जाए तो कैसे करेंगे? का विस्तार आगे लिख सकते हैं, का विस्तारित रूप या विस्तार। अब जैसे ये एग्जाम दे दिया तो क्या करेंगे? यहाँ पर हमने यहाँ पे 8 है, पढ़ेंगे पहले इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 8 लिख लिया, लाख मतलब जितनी भी गिनतियां आगे सब क्या है? 0 उठाना है आपको। 1 2 3 4 ज्यादा हो गया लग रहा, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, इसका, ये इसका, ये इसका, ये ज्यादा हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? पढ़ के देख सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो ये हमारा 8 लाख हो गया। फिर 6 है, तो 6 ऐसे लिखेंगे यहाँ पर, तो आप 6 लिख के 1 2 3 4, 1 2 3 4 0 उठा दिया। फिर इसी तरह 9 लिख देंगे, 9 के आगे क्या 0 है? 1 2 3, 1 2 3 0 बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगला 5 है, तो 5 के आगे कितने 0 बढ़ जाएंगे? यहाँ पे 2 0। फिर इसी तरीके से आगे 8 के आगे कितने 0 बढ़ जाएंगे? 1, 8 1 लिख दिया। फिर इसके बाद 4 लिख दिया। तो इस तरीके से जो हमारा जो विस्तारित रूप आ गया, क्या आ गया? 8 लाख है यहाँ पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 8 लाख तो सीधे सीधे ये हो गया। फिर सीधे सीधे हो गया, फिर 6,000 कितना हो गया? यहाँ पढ़ के देख सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 60,000। फिर 60,000 ये हो गया। फिर यहाँ कितना आ गया? 9,000 आ गया। फिर उधर कितना आ गया? 500 आ गया। फिर 80 हो गया सीधे सीधे। फिर इसके बाद 4 हो गया। तो ये इस तरीके से विस्तारित रूप इसका जो है निकल के आता है। अब अगर चेक करना चाहते हैं कि सही है कि गलत है, तो कैसे चेक करेंगे? आप इन्हीं को उठा लीजिए, हम इसको चेक करके दिखा दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 0 थे, 1 2 3 4 5 0 लिख के 8 लिख दिया। इसके बाद 4 0 है, तो 1 2 3 4 0 लिख के 6 लिख दिया। फिर 9,000 यहाँ पे है, 3 0 होगी, 9 यहाँ हो गया। फिर इसके 500, फिर इसके बाद 80, फिर इसके बाद 4। हम इनको सबको एक साथ जोड़ देंगे। इन सबको अगर हम जोड़ दें तो देखिए हमारी संख्या ये बन के आ जाएगी, ये 4, ये 8, ये 5, ये 9, ये 6 और ये 8, मिला लीजिए यही संख्या सेम है।
तो ये इसका विस्तारित रूप है और ये इसका विस्तारित रूप है। विस्तारित रूप को भी दोबारा भी इस रूप में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। कभी कभी एग्जाम में ऐसे दे देते हैं, ये संख्या दे दी जाएगी पूरी और कहेगा कि संख्या बनाइए, तो संख्या कैसे बनाएंगे, हम इसको सबको एक साथ जो है लिखकर जोड़ देंगे तो हमारी ये संख्या अपने आप ही आ जाएगी बनके। अब अगली चीज देखते हैं, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे दे देता है 8 6 9 5 को मतलब इसको पढ़ना है, ये कौन सी संख्या है, कहेगा कि इसको संख्या रूप में लिखिए, नाम दीजिए संख्या का नाम लिखिए, तो कौन सी संख्या है, इसको कैसे पढ़ेंगे। ये हो गया हमारी इकाई, ये हो गया दहाई, ये हो गया सैकड़ा, ये हो गया हजार, तो इसको लिखेंगे 8000। ठीक है, ये हो गया हमारा 8000। फिर यहाँ पे 6 के बाद इकाई दहाई सैकड़ा 600 हो गया। 9 5 कितना 95। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा ये आपका संख्या रूप में। संख्या को हमने जो है शब्दों में लिख लिया, पूरा पूरा वाक्य बनाकर 8695। ठीक, ये इस तरीके से हो गया। तो कभी कभी ऐसे दे देंगे 50 0 9 0 ऐसे दे दिया। अब इसको मान ली पूछ ले कि ये क्या है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे। ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई, ये हो गया सैकड़ा, ये हजार हो गया, तो इसका मतलब 1000 पे तो हमारा 5 आ रहा है, तो 5000 हो गया। फिर इसके बाद इकाई दहाई, बीच में देखिए 0 आ गया, इकाई दहाई, दहाई का मतलब 90 9 0 5090। इसको 90 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए सैकड़ा मतलब जैसे 600 ऐसे करके था, यहाँ पे है ही नहीं, 0 तो इसको छोड़ देंगे वहां पे। सीधे क्या लिखे, लास्ट में क्या आ रहा है 9 0 90, तो सीधे 5090 हो गया। अगला देखते हैं, जैसे मान लीजिए दिया 19 5 9 6 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, जैसे ये दे दिया संख्या। अब इसको अगर पूछ लिया जाए कि ये क्या है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे। सेम वही चीज में भी, ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई, ये हो गया सैकड़ा, ये हो गया हजार। अगर ये एक ना होता तो 9596 पढ़ लेते, लेकिन ये एक भी है, फिर से पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये 10,000। 10,000 का मतलब इतना, मतलब जब भी 10,000 के ऊपर गिनती पूछ लिया है कि 10,000 आ जाए, तो हम इसको एक साथ पढ़ेंगे, मतलब ये 19 कहेंगे, तो ये क्या लिखा है 19,000। ठीक है, 19,000 तो हो गया। जैसे एक है यहाँ 8,000 था, यहाँ 5,000 था, यहाँ क्या ये पूरा 19,000 है। फिर इसके बाद इकाई दहाई सैकड़ा, इस पे आ रहा है तो 500 तो ये हो गया। फिर इसके बाद 9 6 मतलब 96। ठीक, 96 इस तरीके से हो गया। गिनती देखिए आप जैसे चाहे वैसे लिखिए, तो आपको इस तरीके से जो है इसका जो है संख्या नाम जो है लिखना है आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपका संख्या कैसे मतलब पढ़ते हैं।